बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स फॉर किडनी हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। आज हमने डिस्कस करना है गुर्दे के फंक्शन के हवाले से। तो गुर्दा बेसिकली अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। इट्स अ वाइटल ऑर्गन इन द बॉडी और इसकी जो स्ट्रक्चर है इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स। हर जो गुर्दा है उसके अंदर फ़िल्टर्स हैं और जो फ़िल्टर्स हैं वो खून की सफाई करते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं और उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको जिस्म में बस से बाहर निकाल देते हैं। तो इससे पहले कि हम मज़ीद गुर्दे के फंक्शन की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। तो जो गुर्दा है बेसिकली इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स ऑर्गन। इसकी जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। एक जो गुर्दा है वो तकरीबन 160 ग्राम के करीब उसका वज़न होता है और वो बीन शेप एक किडनी है का स्ट्रक्चर होता है और एक साइड पे पड़ी हुई है और एक किडनी एक साइड पे पड़ी हुई है। सो इट्स इन अ पेयर। हर गुर्दे के अंदर 10 लाख के करीब छोटे छोटे फ़िल्टर्स पड़े हुए हैं और ये भी इसमें जानना ज़रूरी है कि इन फ़िल्टर्स की मकदार इतनी ज़्यादा है कि अगर एक किडनी भी किसी का काम कर रहा हो तो वो एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। तो यही कंसेप्ट है बेसिकली किडनी डोनेशन के अंदर कि अगर किसी का किडनी ख़राब हो गया और आप उसको अपना किडनी डोनेट कर देते हैं तो एक किडनी आपकी लाइफ के लिए बहुत काफ़ी है। अच्छा, अब इसमें देखना है कि किडनी काम कैसे कर रहा है और किडनी के अंदर क्या चीज़ें हैं जो किडनी रेगुलेट कर रहा है और किन किन जिस्म के सेहत के कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर किडनी का इम्पेक्ट आ रहा है। हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो किडनी के स्ट्रक्चर में और सेकेंडली हम इस पर डिस्कस करेंगे कि किडनी के फंक्शंस क्या हैं। स्ट्रक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन हर किडनी के अंदर 10 लाख के करीब छोटे छोटे फ़िल्टर्स हैं। हर जो फ़िल्टर है वो आगे एक छोटी ट्यूब में कनेक्ट होता है, वो ट्यूब आगे एक बड़ी ट्यूब बनाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारे फ़िल्टर्स की ट्यूबें मिल के एक बड़ी पेशाब की नाली बना देती हैं जो गुर्दे से बाहर निकल रही है। फिर इसके अंदर खून जा रहा है जिसको आर्टीरियल सप्लाई कहते हैं। एक बड़ी वेन आर्टरी आती है जो किडनी में एंटर होती है, फिर छोटे छोटे जो है ना इसमें शाखों में डिवाइड हो जाती है और अल्टीमेटली बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल की वेसल्स हर फ़िल्टर के अंदर जा रही है और खून सप्लाई कर रही है। फिर एक एंड से वो वेसल एंटर होती है, दूसरे एंड से वेन की शक्ल में जिसको हम वेन कहते हैं जो खून लेके आ रही है वो बाहर निकलती है। फिर ये सारी शरेयानें आपस में मिल जाती हैं तो एक बड़ी शरेयान जो है वो गुर्दे से खून लेके बाहर निकलती है, जो साफ़ खून होता है जो गुर्दे से बाहर निकल रहा होता है। तो ये इसका एक बेसिक छोटा सा मैकेनिज़्म है जो खून की फ़िल्ट्रेशन का है। अगर आप देखें तो तकरीबन 24 घंटे के अंदर दोनों गुर्दे मिल के तकरीबन 200 लीटर के करीब खून की सफाई करते हैं और उस 200 लीटर खून की सफाई के बाद जो जिस्म है तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पेशाब बनाता है, डिपेंडिंग ऑन कि जिस्म के अंदर पानी की मकदार कितनी है। अगर जिस्म के अंदर पानी की मकदार कम है या कोई ऐसा शख्स है जो पानी कम पी रहा है तो ये कम होकर तकरीबन 1 लीटर तक भी आ जाता है। और अगर कोई पेशेंट है जिसने पानी ज़्यादा पी रहा है तो ये आप तकरीबन 3 लीटर तक भी मकदार जा सकती है। लेकिन अगर ये मकदार 1 लीटर से कम हो रही है या 3 लीटर से ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि जिस्म में कोई ना कोई या किडनी में कोई ना कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से पेशाब की मकदार चेंज हो रही है। अच्छा, ये तो सिंपल हमारा आ गया जो फ़िल्ट्रेशन है। फ़िल्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया कि इसमें फ़िल्टर्स के अंदर खून गया, वहाँ से साफ़ हुआ, वो पेशाब की शक्ल में आगे गया और आके ट्यूब्स में इकट्ठा होकर बाहर निकल आया। इट्स साउंड्स वेरी सिंपल, लेकिन इतना सिंपल है नहीं है क्योंकि जब 200 लीटर के करीब खून की सफाई हो रही है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी पेशाब वाली नाली में जा रहे होते हैं जो जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। तो उन सारों को फिर हैंडल करने के लिए तरीक़ाकार ये है कि एक तो फ़िल्टर्स का साइज़ बहुत छोटा होता है। उसके अंदर से पहली बात तो ये कि जैसे छाननी है, छाननी का साइज़ अब जितना छोटा करते जाएंगे उसमें उतनी ही फ़ाइन फ़िल्ट्रेशन होगी या उसमें से उतनी ही सिर्फ फ़ाइन चीज़ें, बारीक चीज़ें निकलेंगी। सो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि फ़िल्टर का साइज़ इतना छोटा है कि उसके अंदर से बड़े पार्टिकल्स नहीं निकलते, सिर्फ पानी ही निकलता है। और उसके साथ भी अगर बहुत छोटे एलिमेंट्स या बहुत छोटे केमिकल्स निकल जाएँ या जो निकलते हैं जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, वो आगे जाके ट्यूब्स के अंदर दोबारा से रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है। जिस्म उसको वापस अपने खून के अंदर शामिल कर लेता है स्पेशल
चैनल्स के थ्रू, या स्पेशल आप उसको कह लें कि वहाँ पे उनके एक गेटवेज बने हुए हैं, जिस हर केमिकल के लिए अलग-अलग स्पेशल सेगमेंट है, जिस सेगमेंट में उस स्पेशल केमिकल ने अपने जिस्म के अंदर दोबारा दाखिल हो जाना है। उसकी रेगुलेशन का भी पूरा एक तरीक़ाकार है जो अल्लाह ताला ने वज़ा किया हुआ है। उस तरीक़ाकार से जिस्म खुद एक एस्टिमेट लगाता है कि मुझे कितना केमिकल रीअब्ज़ॉर्ब करना है, वो उतना उस हिसाब से रीअब्ज़ॉर्ब कर लेता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो पानी की फ़िल्ट्रेशन, केमिकल्स की हैंडलिंग, फिर जिससे में जो तेज़ाबियत है या बाइकार्बोनेट को हैंडल करना है, जो इसमें एसिडोसिस है, जो हाइड्रोजन आयन है जिसको उसने निकालना है, तो तेज़ाबियत की हैंडलिंग भी बेसिकली किडनी ही कर रहा होता है। सो फ़िल्टर करेगा, केमिकल्स को मैनेज करेगा, पेशाब की मिकदार को मैनेज करेगा, तो ये सारे काम किडनी ने करने हैं। अब इसके अंदर एक जो ऐड ऑन, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया नहीं है, वो है जिसके इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो किडनी से निकलते हैं। सो किडनी में से जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन निकलता है वो 3 है। एक है रेनिन है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, यानी कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है किसी भी वजह से, तो जिस किडनी में से एक स्पेशल हार्मोन निकलेगा वो जाकर उसका ब्लड प्रेशर पेशेंट का या किसी शख्स का उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, उसको कहते हैं रेनिन। फिर सेकंड केमिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो निकलता है जहाँ पे ट्यूब्यूल्स जहाँ फिक्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स उनके इर्द गिर्द कुछ सेल्स होते हैं, उस सेल्स के अंदर से एक एरिथ्रोपोइटिन का हार्मोन निकलता है जो खून बनाता है। सो यहाँ पे एक ये कंसेप्ट भी ध्यान में रखें कि खून जिगर नहीं बना रहा होता, खून बनाने का जो अहम हार्मोन है वो किडनी से निकलता है, वो जाके हड्डियों के गुदे पे इफ़ेक्ट करता है और हड्डियों के गुदे के अंदर बेसिकली खून की जनरेशन होती है बाकी सारी चीज़ों के साथ मिलके। फिर जो तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि विटामिन डी जो है, विटामिन डी की एक्टिवेशन जो है वो किडनी के अंदर होती है, यानी कि जो विटामिन डी की फ़ाइनल एक्टिवेटेड फॉर्म बनती है वो किडनी के अंदर से बन के जाती है, जिसके बाद आगे हड्डियों में कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। सो लिहाजा अगर किसी पेशेंट का किडनी का फंक्शन ख़राब हो जाएगा तो यानी इससे क्या होगा, उसकी ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, उसकी खून की कमी आना शुरू हो जाएगी और उसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये 3 हार्मोन काम नहीं कर रहे। तो लिहाजा ये मैंने आपको सिर्फ अभी थोड़ा सा गाइड किया है कि ये कैसे किडनी काम कर रहा है, किडनी की क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो सबसे पहले खून की फ़िल्ट्रेशन, जिसम में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालना है, जो नमकियात है उसकी हैंडलिंग है जिसमें सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसका एक स्पेसिफिक लेवल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लेवल ऊपर नीचे हो जाए तो जिस्म की जो सारी सिग्नलिंग है या जो सारी जो उसके पट्ठों की कमज़ोरी आना शुरू हो जाता है, सारे सिग्नल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। इवन खुदा ना खास्ता उसके ऊपर हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट आने का ख़तरा होता है पोटाशियम या कैल्शियम के ऊपर नीचे होने से। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स के अंदर 3 हार्मोन्स मैंने आपको बताए हैं, जो एक खून बनाने वाला हार्मोन है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाला हार्मोन है और विटामिन डी का एक्टिवेटेड फॉर्म। तो ये जो सारी चीज़ें मिल मिला के हमें इस चीज़ का इंदिया देती हैं या हमें इस चीज़ को क्लैरिफाई करती हैं कि किडनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और किडनी अगर काम नहीं करेगा तो ये सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर फाजिल मादे जिस्म में इकट्ठे होंगे, जिसमें तेज़ाबियत बढ़ेगी और बाकी सारा जिस्म का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। और एक बात और आपको मैं दोबारा रीइंफोर्स कर दूँ कि एक किडनी बहुत काफ़ी होता है इंसान की लाइफ के लिए, ज़रूरी नहीं कि 2 किडनी ही हो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं हमारे जिनकी पैदाइशी तौर पे एक ही किडनी होती है, वो एक किडनी के साथ बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं। लिहाजा अगर आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसको किडनी की ज़रूरत है, अगर आपकी सेहत आपको इजाज़त देती है तो आप ज़रूर उसको किडनी डोनेट करें और उसकी ज़िंदगी बचाएं। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर किडनी के फ़ंक्शन के हवाले से आपके जहन में मज़ीद कोई सवालात हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और रफ़ाह आमा के लिए और लोगों की आगाही के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानियाँ बांटें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।